हेलो, वेलकम। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं शुरुजीत आज आप सबको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ बताऊंगा और स्पेशली इसके टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। देखिए, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इसको जानने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में जानकारी है तो आप कर पा रहे, नहीं तो आप नहीं कर पाए। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पर थोड़ा चर्चा करता हूँ। कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस में लोग क्या करते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को नॉर्मली कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, बट मैं ऐसा नहीं बोलता। क्यों? आप कोई चीज़ बनाते हो लेकिन बेचते हो कहीं और, तो ले आने जे जाने में पैसा कौन लगाएगा? आप लॉजिकली बात समझो कि अगर आप कहीं बनाते हो और बेचते हो कहीं और, तो ये ले आने ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन या अदर कॉस्ट्स भी लगेगा, वो कहाँ से आएगा? बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जब जोड़ के वो बन जाता है सेलिंग प्राइस। तो मैं एक सिंपल भाषा बताता हूँ कि एक दुकानदार है जो बेचता है और एक खरीदार है जो खरीदता है। सिंपल भाषा में या तो दुकानदार के रेस्पेक्ट में समझिए या तो खरीदार की भाषा में समझिए। दुकानदार के जेब से जो गया वो कॉस्ट प्राइस, और दुकानदार के जेब में जो आया वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। सपोज करिए मेरे पास एक पेन है और मैं दुकानदार हूँ, मैं कहीं से इसको खरीद के लाता हूँ 105 रुपये में, तो मेरे जेब से 105 गया, तो ये हमारे पास मेरे पास आया। मैंने 125 में किसी को बेचा, 125 रुपये मेरे जेब में आया, तब मैं उसको ये पेन वाला पेन पर पकड़ाया, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 105। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 125। क्यों? जो मेरे जेब से गया, मैं दुकानदार हूँ, वो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। जो मेरे जेब में आया वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। बस एक याद रखना हम लोग को, और कुछ नहीं याद रखना। प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है? एस पी माइनस सी पी का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट। अब इसके लिए हम आपको आगे बताते हैं कि अगर हम प्रॉफिट को ये लिखते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज को क्या लिखेंगे? वो हो जाएगा एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो नोट कर लेते हैं। लॉस मतलब होता है एक तरह से नेगेटिव प्रॉफिट। लॉस को हम दिखाते हैं सी पी माइनस एस पी, या लॉस परसेंटेज क्या होगा? सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। ये क्या मेरे पास होगा? लॉस परसेंटेज। एक होता है लॉस, एक होता है लॉस परसेंटेज। ये हमारे पास लॉस परसेंटेज की चर्चा मैं आपके सामने कर, ठीक है? ये ख्याल रखना। अब थोड़ा क्वेश्चन वगैरह में भी चर्चा करते देखता हूँ क्या आएगा, बट हम कोशिश करेंगे फॉर्मूले का इस्तेमाल ना के बराबर करें, वो ज़्यादा बेटर है ना। हम ट्रिक और टेक्नोलॉजी पे यूज़ करेंगे जिसमें हमको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना ही ना पड़े, वो फ़ायदा ज़्यादा करेगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, इनकर्ड है लॉस ऑफ 30%। अगर लॉस 30% है तो सिंपल तरीका याद रखो, या तो आप फॉर्मूला ले लो या तो इसको 100 मान लो। सी पी 100 है तो एस पी कितना आएगा? 70 होगा। ये 70 का मान किसके बराबर आएगा? 28। कितना आएगा मेरे पास? 0300। एक का मान 280300 अपॉन क्या आएगा? 70 इंटू क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। ये आएगा 0, ये आएगा मेरे पास कितना? आंसर आएगा मेरे पास 4 लाख। क्या आंसर आएगा? 4 लाख। तो कौन सा आंसर है? ए इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। ए इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। आंसर क्या हो गया? 4 लाख। हमने क्या किया? सी पी को 100 मान लिया, एस पी अपने आप ही 70 होगा। 70 क्यों होगा भाई साहब? भाई 10% 30% आपने कम किया, तो 100 में से अगर आपने 30% कम किया तो कितना हो गया? 70 हो गया। जी, उसके बाद 70 का मान किसके बराबर है? 2,80,000। एक का मान निकाल के 100 इंटू क्यों किया? क्योंकि भाई आपने कॉस्ट प्राइस को क्या माना था? 100 माना था। ये हो गया पहले का जवाब, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगर हमारे पास सीपी है, ठीक है, लॉस है 20%। अगर सीपी 100 है, एसपी कितना है? 80 है, ठीक है। लॉस बोला है 20%, तो 80 हो गया। 80 का मान जो मेरे पास है वो किसके बराबर है? ठीक है, यानी कट लॉस 20%। 80 का मान हम लोगों ने निकाल लिया। 80 का मान बराबर है, कितना लिया था क्वेश्चन में? देखिए कि ए पर्सन बॉट ए कार एंड सोल्ड इट, 3 लाख का बराबर है। 80 का मान हमारे पास 3 लाख के बराबर है। एक का मान 3 लाख अपॉन क्या आएगा? 80 इंटू करेंगे 100 का मान। 0 0 कट गया, ठीक। अब 8 से काटो, कितना आएगा मेरे पास? 8 से काटेंगे, 8 या 24, ठीक है। डायरेक्ट काट सकते हैं, या 24, या फिर कितना आएगा? 6। 8 7 56, फिर 5 0,
तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 375, वैल्यू जो आएगी 375, यहाँ पे लिखेंगे 375, 3 बार 0, दैट्स द पॉइंट ऑफ व्यू। ये आज का क्वेश्चन का जवाब हो गया। वही सेम प्रोसेस है, हम कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं। सीपी 100 मान लिया, एसपी क्या हुआ 80, और 80 का मान क्या होगा 8000 के 8 लाख के बराबर। एक का मान हम लोग निकाल लिया, हमारा काम बन गया। 80 का मान 8 लिए 3 लाख के बराबर हो गया, हमारा काम बन गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्या है, चलो इस पर चर्चा कर लेता हूँ। 3 है क्या, जरा देखते हैं। ए मैन बॉट ए कार सोल्ड फॉर ₹1,80,000, प्रॉफिट है 30%। प्रॉफिट 30%, इसका मतलब हम सीपी को क्या कर लेते हैं 100, एसपी कितना आएगा 130, एसपी क्या आएगा 130। तो 130 का मान किसके बराबर होगा 1,30,000, एक का मान 1,30,000, ठीक है, अपॉन 130 इंटू 100 कितना आएगा मेरे पास 1 2 3, ठीक है, हमारे पास 2 4, कितना आंसर आएगा 10 लाख हो गया। 10 लाख कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सीपी का मान 100 है, एसपी का मान 130 है। 130 का मान हमारे पास जो गिवन वैल्यू है उसके बराबर हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं 13 लाख। फिर हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारा आंसर आ गया हमारे पास 10 लाख। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आराम से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या क्वेश्चन है चौथा, जरा पढ़िए। ए मैन बॉट ए कार इन सोल्ड ऑफ ₹6 लाख इफ ए प्रॉफिट ऑफ 50%। अच्छा, ये सेम ही चीज़ है। हम इसको सीपी को क्या मान लिया 100, ये एसपी कितना आएगा हमारे पास 150। क्यों 150 भाई, 150 50% आपने बोला है। क्या बोला है सर आपने, प्रॉफिट बोला है ना, तो प्रॉफिट को लेना पड़ेगा हमको, जैसा बोला है वैसे चलना पड़ेगा। तो क्या आएगा 150 का मान बराबर किसके होगा 6 लाख। एक का मान इंटू क्या करेंगे 100, कितना आएगा 4, ये हो गया 4, ये हो गया मेरे पास क्या हो गया 4। यहाँ पे इस चीज़ को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में चेंज क्या किया गया। अगले क्वेश्चन में है पॉइंट का खेल, और पॉइंट का खेल में थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। कैसे, जैसे आप देखोगे ए शॉपकीपर सेलर आर्टिकल 12.5। अब 12.5 वाला जो है ये पॉइंट है, और पॉइंट वाले खेल में दिक्कत हमारी क्या आती है कि 100 मानने पे प्रॉब्लम करेगा। प्रैक्टिकल बात है कि 100 मानने पे प्रॉब्लम करेगा। तो इसका दूसरा सिस्टम क्या होता है, या तो फॉर्मूला लगाओ, मैं वो भी लगाना नहीं चाहता, मैं कोशिश करता हूँ कि फॉर्मूले को अवॉइड ही करूँ। पूरा ही पढ़ाता हूँ लेकिन फॉर्मूले को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। ये कितना आएगा 1/8, ये क्या आएगा मेरे पास 1/8। अब 12.5 1/8 में कैसे तब्दील हुआ मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये है क्या, याद रखना है ये सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लो। 8 और 1 कितना आएगा 9 होगा एसपी। 9 का मान किसके बराबर है 810, एक का मान 810 भाई कितना आएगा 9 इंटू क्या करेंगे 8, कितना आएगा 90, यह आएगा 720। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है आपका करेक्ट आंसर, तो नोट कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यह है यहाँ भी क्या, लेकिन मैं इसके पहले चाहूँगा एक बार आप 12.5 का 1/8 का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो आगे का दिक्कत का सामना नहीं पड़ेगा। जब भी आपके फ्रैक्शंस वाले कहानी आएंगी तो दिक्कत का सामना नहीं पड़ता। कैसे, देखो 12.5 मतलब होता है बेसिकली, परसेंटेज लेंगे तो 12.5 बाई 100, ये आएगा 100, मैंने 25 से काटा 5, ये आएगा 4, ये आएगा 2, ये आएगा 1/8, आ गया 1/8। ठीक, ये होता है कॉन्सेप्ट। अब आते हैं दूसरे वाले हिस्से पे। दूसरे वाले हिस्से पे क्या आएगा 50/3%, ये आएगा 100, ये इससे हमारे पास क्या
5 का मान किसके बराबर है? 250 के बराबर है। 1 का मान 250 बाई 5 इंटू क्या करेंगे 6, 50, कितना आएगा 300। ठीक, ये कितना आ गया मेरे पास 300। बात वही हमारे पास है, ये हो गया सीपी। अब लॉस होने की वजह से ये माइनस क्यों हुआ भाई? लॉस है तो 6 अगर सीपी है, 6 रुपये का सामान अगर मैं मेरे है और मैंने उसको 5 में बेचा है तो 1 रुपये का लॉस होगा। तो 6 माइनस 1 ये हो गया 5, ये क्या मेरे पास हो गया? लॉस हो गया। ये जो हमने किया ये क्या हुआ? टेक्निकल ग्राउंड में ये हमारा हो गया लॉस। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये भी हो गया, नोट कर लीजिए इसको भी। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक बेईमान दुकानदार अपने दूध को क्रय मूल्य में बेचता है और 25 का लाभ कमाता है। 25 का लाभ मतलब क्या होगा? 25/100, 1/4। इसका मतलब समझिए, ये दूध होता है, ये पानी होता है। क्योंकि जो प्रॉफिट है वो पानी से कमाता है, दूध से नहीं कमाता है। जैसे मान लीजिए दूध में अगर आप पानी मिलाते हो तो आपकी कमाई किस में होगी? कमाई आपकी पानी मिलाने पे हो, क्योंकि पानी का नाम इन जनरल हम ये मानते हैं कि वो फ्री में है, उसको पैसे लगते नहीं हैं, तो 0 पैसा हुआ। तो यहाँ जो प्रॉफिट वाला हिस्सा है वो क्या मेरे पास हो गया? वो हमारे पास हो गया 1, और मिल्क जो हो गया वो मेरे पास हो गया 4। मतलब जो हमको कर कॉस्ट पड़ा, जो हमारे पास दूध पाने में हमको जो पैसे लगे, वो कितना हुआ 4, और 1 रुपये का एक हमने क्या मिला दिया? पानी। मतलब 4 लीटर दूध में 1 लीटर, 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाने पे हमें 25% का फ़ायदा होता है। ये कहा कहने का मतलब ये हमारे पास क्या बोला मैंने? 4 लीटर दूध में अगर मैंने, जैसे मान लो एक उदाहरण और लेता हूँ, 30% मतलब कितना आएगा? 3/10 का मतलब हर 10 लीटर दूध में अगर मैं 3 लीटर पानी मिलाता हूँ तो मुझे क्या होता है? 30% का फ़ायदा होता है। यहाँ पे क्या है, हर 4 लीटर दूध में अगर मैं 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाऊं तो मुझे 25% का फ़ायदा होता है। यहाँ तक तो हम लोगों ने सीख लिया। पूछा क्या है भाई साहब? भाई साहब आपने पूछा है मिक्सचर, बाई क्या पूछा है? मिल्क। मिक्सचर कितना आएगा? 5, मिल्क कितना आएगा? 4, रेशियो कितना आएगा? 5:4। कौन सा ऑप्शन है? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रेशियो क्या मेरे पास आया? 5:4। ये आंसर क्या बोलेंगे मेरे पास? ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसको नोट कर लीजिए। सेम कहानी एक और है, ध्यान से देखा जाए। 50/3 का बोला गया। 50/3 मतलब क्या करेंगे भाई साहब? तो 50/3 मतलब हमारे पास हो गया 1/2, 1/6। ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। तो करना कुछ भी नहीं है, मिक्सचर बाई मिल्क 7/6। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी कहानी हो गई। अब ये क्या है? ये कहानी में थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट इसमें भी कुछ ना कुछ तो शॉर्टकट में लगा ही रहूँगा। क्या शॉर्टकट है? देखिए भाई, दुकानदार 40 में बेचता है, अगर वो 20 में बेचता तो सेम परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस होता। तो शॉर्टकट क्या कहते हैं? इतना मत करो। जब भी ये स्टोरी हमारे पास है, शॉर्टकट क्या कहता है कि इतना कहानी ना करके हम सिर्फ इतना कर देते हैं कि अगर हम लोग और दिमाग लगाते हैं, इन दोनों को जोड़ो और डिवाइड बाई 2 करो। 60/2 कितना आंसर आता है? 30। कौन सा ऑप्शन है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जब भी ये कब करेंगे? व्हेन द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जितना प्रॉफिट करोगे उतना लॉस जब हमारा सेम हो जाएगा ना, तो हमेशा दोनों को जोड़ के आधा कर लेना, हमारा आंसर आराम से आ जाता है। हमारा आंसर आराम से आ जाता है, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर हमको इससे आराम से मिल जाता है। अब सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया। 50 + 30 क्या हो गया? 80। 80/2 कितना आंसर आ गया? 40। तो कौन सा हो गया? 40 इज द करेक्ट ऑप्शन। 40 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 40 इससे करेक्ट ऑप्शन की वजह से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसा कुछ मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? 40 इज द करेक्ट ऑप्शन अपने हिसाब से इस चीज़ों को बना सकते हैं। तो बहुत मारामारी इसमें नहीं होगा। अब कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि सर ये आप लोगों ने अप्रोच किया कैसे? ये जो आपका अप्रोच है, ये अप्रोच आपने क्या किया? मैं सिंपल से बात बोलूँगा, भाई यहाँ प्रॉफिट लगा दो,
यहाँ लॉस बता दो भाई, दोनों को बराबर है। प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी क्या है मेरे पास इस क्वेश्चन में है 50, सी पी तो सेम ही रहेगा। यहाँ सी पी क्या है, सी पी माइनस एस पी, 30 माइनस एस पी हो जाएगा, या 30 माइनस सी पी बोल दो। तो आप अपने हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या आएगा कि एक तो हमने ले लिया, ये सॉरी, हमारे पास 50 माइनस, थोड़ा सा साफ ही कर देता हूँ इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि अगर मैं इसको करूँगा कि भाई बेसिक से कैसे करना चाहता है, तो बेसिक से भी हो ही जाएगा, बहुत मारामारी नहीं है इसमें। तो बेसिक से आदमी क्या करता है वो देख लेता हूँ मैं एक बार, कि बेसिक से आप इसको कैसे करना चाहते हो। बेसिक से करने के लिए करना कुछ भी नहीं होता है। अगर आप जो कर रहे हो उसमें एक सिंपल से बात ये है कि हमारे पास प्रॉफिट बराबर लॉस। प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी पी, लॉस होता है सी पी माइनस एस। क्वेश्चन में क्या दिया है, सेल किया मतलब सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2, कॉस्ट सेम रहेगा। 50 माइनस सी पी माइनस 30। कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि भाई आप लॉन्ग कैसे करोगे, शॉर्टकट में काम बन जाए तो इसको इधर लाओ। 50 प्लस 30, 2 सी पी बराबर 80/2, कितना आएगा मेरे पास 40। तो मैंने भी यही कहा था, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, बात नहीं है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा हमारा शॉर्टकट ज़रूर बताइएगा, क्लास भी कैसी लगी ये भी बताइएगा। थैंक यू।